अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात दोम मज़मून उर्दू का ये सबक नंबर 6 है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबक नंबर 6 का हमारा उन्वान क्या है। सबक नंबर 6 का उन्वान है सबसे लाली परचम, जो कि स्मार्ट उर्दू की दूसरी किताब का सबक है और सफ़ा नंबर 15 पर दिया गया है। अब हम जानेंगे कि इस सबक के पढ़ने के हमारे मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद है, हम बात करेंगे हमारा प्यारा पाकिस्तान के बारे में, सबक की बुलंदख्वानी करेंगे, ज़ख़ीरे अल्फाज की वजाहत करेंगे, दरसी किताब में दी गई मशक़ें हल करेंगे जिनमें शामिल हैं सवाल जवाब, खाली जगह, अल्फाज जुमले, क़वाइद, अल्फाज मुतज़ाद और इंशा परदाजी। सबसे पहले हम जानते हैं अपने मुल्क के बारे में। जैसे कि हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये हमारे मुल्क का नक्शा है, जो कि दुनिया के नक्शे पर कुछ इस तरह हमारा मुल्क नमूदार होता है। हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं जिनके नाम हैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। हमारे मुल्क के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जिन्होंने बहुत सारे अजीम रहनुमाओं के साथ और मुसलमानों के साथ मिलकर अनथक मेहनत और कुर्बानी के बाद ये वतन हमारे लिए हासिल किया। हमारे मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। हमारी कौमी ज़बान उर्दू और कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ है जो कि हमें दुनिया में बतौर पाकिस्तानी मुतारिफ़ कराती है। वो क्या है? वो है हमारा कौमी परचम। हमारे कौमी परचम को सब्ज़ लाली परचम भी कहा जाता है। हमारे परचम को सब्ज़ लाली परचम क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसका रंग सब्ज़ और सफ़ेद है और इस पर एक हिलाल और सितारा बना हुआ है। हिलाल यानी चांद। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे सबक का उन्वान भी सब्ज़ लाली परचम है, जो कि आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर दिया गया है। तो आप सफ़ा नंबर 15 खोलेंगे और साथ एक पेंसिल रखेंगे ताकि आप मुश्किल अल्फाज खत कशीद कर सकें। तो अब हम करेंगे सब्ज़ लाली परचम की बुलंदख्वानी। पाकिस्तानी परचम का नमूना अमीर उद्दीन क़ुदवाई ने 11 अगस्त 1947 को बनाया था। हमारे परचम में हिलाल तरक्की की अलामत है और 5 कोनों वाला सितारा रोशनी और इल्म की अलामत है। ज़्यादा हिस्सा सब्ज़ है, जो जाहिर करता है कि यहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, और सफ़ेद रंग ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। जी, तो पाकिस्तानी परचम का नमूना यानी कि पाकिस्तानी परचम कैसा होना चाहिए, वो अमीरुद्दीन क़ुदवाई ने 11 अगस्त 1947 को बनाया। हमारे परचम में हिलाल तरक्की की अलामत है और सितारा 5 कोनों वाला सितारा ये जाहिर करता है कि यहाँ रोशनी है और इल्म को बहुत ज़्यादा अहमियत यानी तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ज़्यादा हिस्सा सब्ज़ है, जो कि जाहिर करता है कि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, और सफ़ेद रंग ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान में दूसरे मज़ाहिब के यानी अक़लियत भी है, जिनमें दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, और ये तमाम मज़ाहिब के लोग भी मजहबी आज़ादी के तौर पर यहाँ रहते हैं और अपने त्यौहार और अक़ायद पूरी तौर पर आज़ादाना तौर पर मुकम्मल करते हैं। आम तौर पर परचम सिर्फ सरकारी इमारतों और सरकारी रिहाइशी गाहों पर लहराया जाता है, जबकि ख़ास मौक़ों पर पाकिस्तान के हर शहर, गांव, घरों और बाज़ारों में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है। मिसाल के तौर पे यौम पाकिस्तान 23 मार्च और यौम आज़ादी 14 अगस्त को हर तरफ सब्ज़ लाली परचम लहराता नज़र आता है। इसी तरह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह वाले दिन भी ख़ास तौर पर पाकिस्तानी परचम लहराया जाता है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात की तारीख़ों पर पाकिस्तानी परचम सर निगू रखा जाता है। पाकिस्तानी परचम का एहतराम हर पाकिस्तानी को ज़रूर करना चाहिए। जी, आम तौर पर हम सरकारी इमारतों और रिहाइश गाहों पर पाकिस्तानी परचम लहराता देखते हैं, लेकिन जब ख़ास मौके होते हैं, जैसे कि यौम पाकिस्तान 23 मार्च जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और यौम आज़ादी जब पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त को, आपको हर तरफ सब्ज़ लाली परचम नज़र आते हैं, चाहे वो आपकी गली हो, मोहल्ले हों, शहर हो, गांव हो, बाज़ार हो, सब जगह आपको सब्ज़ लाली परचम लहराते नज़र आते हैं। इसी तरह कायद-ए-आज़म की सालगिरह वाले दिन 25 दिसंबर को भी पाकिस्तानी परचम ख़ास तौर पर लहराया जाता है।
पाकिस्तानी परचम सर निगू रखा जाता है, मतलब पाकिस्तानी परचम को नीचा रखा जाता है। वो कब? जब कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की वफ़ात की तारीख होती है, क्योंकि उन तारीख़ों में हमारे अजीम रहनुमा हमसे जुदा हो गए थे। पाकिस्तानी परचम का एहतराम हर पाकिस्तानी को ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तानी परचम दुनिया में हमारी पहचान है और बतौर पाकिस्तानी ये हमारे लिए बहुत मोहतरम है और हमें इसको बहुत इज्जत करनी चाहिए और इससे मोहब्बत करनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ, और ज़ख़ीरा अल्फाज आपकी किताब में अल्फाज और उनके मायने दिए हुए हैं, जैसे परचम, झंडा, तरक्की, कामयाबी, अक़लियत, कम थोड़ा होना, यौम दिन, सरनिगू नीचा, अलामत निशानी। अब हम बढ़ेंगे अपनी मशकों की तरफ, और सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, यानी हदफ क्या है? अदबियात, जो कि है एक सवाल जवाब। हमारे सवाल दरसी किताब में दिए गए हैं, जिनके जवाब हम अपनी नोटबुक और कॉपी में लिखेंगे। इसके लिए हम अपनी नोटबुक को तैयार करेंगे, दिन तारीख लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे और सवाल नंबर 1 लिखेंगे। दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 है, सब्ज़ हिलाली परचम का नमूना किसने बनाया? सब्ज़ हिलाली परचम का नमूना अमीर उद्दीन खुदवाई ने बनाया। सवाल नंबर 2, परचम का सब्ज़ और सफ़ेद हिस्सा क्या जाहिर करता है? जवाब, परचम का सब्ज़ हिस्सा जाहिर करता है कि पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं। सफ़ेद हिस्सा दूसरे मज़ाहिब के लोगों को जाहिर करता है। सवाल नंबर 3, परचम में सफ़ेद सितारा किस चीज़ की अलामत है? जवाब, परचम में सफ़ेद सितारा रोशनी और इल्म की अलामत है। सवाल नंबर 4, परचम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? जवाब, परचम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आखिरी यानी 5वां सवाल है, पाकिस्तानी परचम आम तौर पर किन इमारतों पर लहराया जाता है? जवाब, पाकिस्तानी परचम आम तौर पर सरकारी इमारतों पर लहराया जाता है। अब हम बढ़ेंगे हदफ नंबर 2 की तरफ, जो कि है खाली जगह, और वो भी आपकी दरसी किताब में दिया गया है। सवाल है, मंदरजा झेल अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। कम हिस्सा, परचम, एहतराम, 11 अगस्त 1947 से ज़्यादा हिस्सा। ये हैं आपके अल्फाज। और अब खाली जगह कहाँ आपके जुमलों में दी गई है? पहला है, परचम का नमूना डैश को बनाया गया। नंबर 2, परचम का डैश सब्ज़ है। नंबर 3, परचम का डैश सफ़ेद है। नंबर 4, कायदे आज़म की सालगिरह वाले दिन भी ख़ास तौर पर पाकिस्तानी डैश लहराया जाता है। और 5वां है, पाकिस्तानी परचम का डैश हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है। अब आप इन अल्फाज को मुनासिब खाली जगह पर पुर करके यानी लिखकर इसको मुकम्मल कर देंगे। अब आपका है सवाल नंबर 3, जो कि है अल्फाज जुमले, और ये अल्फाज जुमले भी आप कहाँ करेंगे? अपनी दरसी किताब पे। सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल अल्फाज से जुमले बनाइए। अल्फाज तरक्की, परचम, सालगिरह, एहतराम, इनके सामने दी गई खाली जगहों पर आप इनसे मुनफरिद और दिलचस्प जुमले बना देंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने हदफ नंबर 4 यानी कवायद के पहले हदफ की तरफ, जो है दुरुस्त हर्फ का इस्तेमाल। जी, तो आपका सवाल है यहाँ पर सवाल नंबर 4, तरक्की में काफ है, काफ नहीं। इसी तरह दर्ज झेल अल्फाज को गौर से पढ़िए और काफ और काफ का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। कायदे आज़म, किताब, कैंची, पाकिस्तान। अब इसमें कौन सा काफ आना चाहिए? काफ आना चाहिए या काफ आना चाहिए? आप दुरुस्त हर्फ मुंतखब करके इन अल्फाज को दुरुस्त लिख देंगे। इसके बाद हमारा हदफ नंबर है 5, जो कि है आपका अल्फाज मुतज़ाद। मुतज़ाद क्या होते हैं? जिनके मायने एक दूसरे से उलट हों। ये भी आपकी दरसी किताब का सवाल नंबर 5 है, जो आप दरसी किताब पर ही हल करेंगे। और आपका सवाल है, अल्फाज को दुरुस्त मुतज़ाद से मिलाइए। आपके अल्फाज हैं गाँव, कम, ख़ास, दिन, और मुतज़ाद हैं आम, रात, शहर, ज़्यादा। पहला गाँव का आपको करके दिया गया है किताब में पहले से, जैसे गाँव का है शहर, कम का होगा ज़्यादा, ख़ास का आम, और दिन का ज़िद और मुतज़ाद क्या है? रात। आप लकीरों के ज़रिए अल्फाज को उनके दुरुस्त मुतज़ाद से मिला देंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी सवाल यानी इंशा पर्दाजी की तरफ, जिसके लिए आपको आपकी दरसी किताब पर इशारे दिए गए हैं। आपका सवाल नंबर 6 है,
दिए गए इशारों की मदद से हमारा परचम पर पैराग्राफ तहरीर करें। रंग कैसा है, क्या बना हुआ है, किस बात को जाहिर करता है, कब लहराया जाता है और परचम का एहतराम कैसे करें। अब आप हमारा परचम पर एक पैराग्राफ कहाँ लिखेंगे, वो भी आप अपनी नोटबुक यानी कॉपी पर लिखेंगे। आप दिन तारीख लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे और फिर सवाल लिख के और एक पैराग्राफ हमारा परचम पर लिख देंगे। यहाँ आपके अहदाफ होते हैं मुकम्मल। अब हम करेंगे इआदा कि आज हमने इस सबक में क्या क्या सीखा और क्या क्या पढ़ा। हमने जाना हमारा प्यारा पाकिस्तान के बारे में, सबक की बुलंदख्वानी की, ज़ख़ीरा अल्फाज की वजाहत की, सवाल जवाब किए, खाली जगह की, अल्फाज जुमले किए, दुरुस्त हर्फ का इस्तेमाल किया, अल्फाज मुतज़ाद किए और इंशा पर्दाजी की हमारा परचम पे। आज सबसे अहम बात जो हमने सीखी वो ये कि हमारा परचम हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और हमें अपने मुल्क की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए और अपने मुल्क से और अपने परचम से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुल्क और अपना नाम रोशन कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।